इस गरीब परिवार के पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनके पास ही में रहने वाला भाई जो बहुत ज्यादा अमीर है किसी भी तरह से इनका मदद नहीं करना चाहता है। यह गरीब आदमी अपना परिवार चलाने के लिए हर दिन नदी में जाकर मछली पकड़ता था। उसके बाद आदमी की पत्नी उन मछलियों को अच्छी तरह से पकाकर अपने बच्चों को और आदमी को खाने देती है, इसलिए पूरा परिवार मछलियों की खुशबू से भरा हुआ है। इस दिन आदमी अपने बेटे को भाई के घर में जाकर थोड़ा सा आटा लाने कहता है ताकि खाने में और थोड़ा सा सुधार किया जाए, मगर आदमी के भाई ने आटा देने से इनकार कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद आदमी गुस्से में आकर मछली पकड़ने निकल गया, मगर इस दिन आदमी की किस्मत पूरी तरह खराब थी। उसने जितनी बार भी नदी में जाल फेंका हर बार पानी के नीचे से खाली जाल ऊपर उठाया, बस एक बार एक मेंढक मिला। ऐसे ही कोशिश करते हुए पूरा दिन बीत गया। आखिर में आदमी घर जाने से पहले और एक बार कोशिश करता है, हालांकि इस बार जाल का वजन बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए आदमी को लग रहा था शायद कोई बड़ी मछली फंसी है आखिरी बार में। मगर जैसे ही जाल ऊपर उठाया उसमें मछली की जगह एक बड़ा सा पत्थर था। आखिर में निराश होते हुए आदमी उस पत्थर को लेकर अपने घर लौट गया। आदमी घर जाकर देखता है उसके बच्चे अभी तक जाग रहे थे, इसलिए उस पत्थर को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया और आदमी जाकर अपनी पत्नी के साथ सो गया। सारे बच्चे जब उस पत्थर को लेकर खेल रहे थे, देखते ही देखते वह पत्थर सफेद होने लगा। तभी अचानक आदमी नींद से उठकर उस पत्थर को देखता है। आदमी को उठते हुए देखकर सारे बच्चे जल्दी से अपने अपने जगह पर सो जाते। आदमी ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसके बाद ये दोनों पाते हैं यह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही कीमती और चमकता हुआ हीरा है। पत्थर को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और पूरी रात नहीं सो पाए। अगली सुबह महिला इस पत्थर को राजा के महल में ले गई ताकि राजा इस पत्थर की असली कीमत दे सके। एक ही बार में राजा को वह हीरा पसंद आ गया और राजा ने हीरे की कीमत बताई 1000 सोने के सिक्के। औरत ने 1000 सोने के सिक्के सुनकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस की और 2 बार काश न लगाया, मगर राजा को लगा यह शायद कम कीमत है, इसलिए राजा ने कहा 5000 सोने के सिक्के। 5000 सोने के सिक्के सुनकर औरत और भी ज्यादा खुश हुई और फिर से काश नहीं कहा, मगर राजा को फिर भी लगा कि यह कीमत कम है, इसलिए इस बार उसने कहा 3 बोरी सोने के सिक्के। 3 बोरी सोने के सिक्के सुनकर औरत इस बार कुछ नहीं बोली और उन्हें लेकर अपने घर लौट गई। इतना ज्यादा सोने का सिक्का पाकर ये सभी बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे और बहुत ज्यादा खुश भी। तभी आदमी का अमीर भाई आदमी के घर आया और आदमी से पूछा आखिर तुम्हें इतना सारा सोने का सिक्का कहां से मिला। यह सुनकर आदमी थोड़ी देर सोचता है और कहता है राजा के महल में कहीं से बहुत सारे चूहे आ गए थे, इसलिए राजा बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं अपने दोनों बिल्लियों को राजा के पास ले गया और उन बिल्लियों ने राजा के घर के सारे चूहे भगा दिए, जिससे खुश होकर राजा ने मुझे 3 बोरी सोने के सिक्के दिए। यह सुनते ही शैतान भाई के दिमाग में एक आइडिया आया। उसके बाद शैतान भाई गांव में जाकर गांव की सारी बिल्लियां खरीद लेता है और उन सारे बिल्लियों को एक बोरे के अंदर भर लेता है। उसके बाद शैतान भाई उन सारे बोरे को लेकर राजा के महल गया और राजा से कहा यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। जैसे ही शैतान भाई ने बोरे का मुंह खोला, देखते ही देखते सारी बिल्लियां पूरा महल तहस नहस कर देती हैं। शैतान भाई की वजह से सारी बिल्लियों ने महल को पूरी तरह से खराब कर दिया था, इसलिए राजा गुस्से में आकर शैतान भाई को काल कोठरी के अंदर डाल दिया।